हेलो बच्चों, अभी हम लोग क्लास 9 साइंस का लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं जो कि 1 मार्च को आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। ये सब क्वेश्चंस जो अभी हम आपको करवाएंगे ये सब 2 से 3 नंबर में हर बार झारखंड बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, विलयन के मुख्य गुणों का व्याख्या करें। तो विलयन का जो मुख्य गुण है बच्चों उसका हमें व्याख्या करना है। तो 3 से 4 पॉइंट में हमें लिख देना है, ठीक है, और इजी वे में, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। पॉइंट 1 पॉइंट वाइज लिख देंगे, ठीक है। विलयन एक समांगी मिश्र है, पॉइंट 1 हो गया, ठीक है। विलयन क्या है उसका परिचय दे देना है थोड़ा सा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे विलयन के कण का व्यास 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, यानी कि विलयन का जो कण है उसका व्यास 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे अपने छोटे आकार के कारण विलयन गुजर रही प्रकाश की किरणें को फैलते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। विलयन में क्या होता है ना बच्चों, बहुत छोटे होने के कारण विलयन का जो प्रकाश होता है ना, विलयन से प्रकाश जब गुजरता है तो उस समय प्रकाश की मार्ग दिखाई नहीं देता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे छानने की विधि द्वारा विलयन के जो कण को विलयन में पृथक नहीं किया जा सकता। जब इसे छाना जाएगा ना, तो छानने के प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि विलयन के जो कण है वो क्या हो जाएंगे, विलयन से अलग हो जाएंगे, अलग नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 4 में है विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, इसलिए विलयन अस्थायी होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे नीचे इसे छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, नीचे भी नहीं बैठेगा। तो इसी तरह से 3-4 पॉइंट लिख देना है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन है केनाल किरणें क्या है। तो बच्चों केनाल किरणें जो है ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। तो देखिए बच्चों, इससे आपको 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है। जैसे पूछा जा सकता है आपसे कि केनाल किरणें का खोज किसने किया, तो ई गोल्डस्टीन। ऐसे में पूछा जा सकता है कि केनाल रे का खोज कब हुआ, तो 1886 में। तो सब्जेक्टिव के साथ हमें ऑब्जेक्टिव पर भी पकड़ बनाते हुए चलना है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कराए हैं साइंस का, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा ये क्वेश्चंस कर लेने के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह किरणें धन आवेशित विकिरण थी जिनके द्वारा अंततः दूसरे परमाणु कणों का खोज हुई, ठीक है। कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है किंतु विपरीत था, ठीक है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। इसका नाम प्रोटॉन दिया गया, ठीक है। तो बहुत ही आसानी और इजी लैंग्वेज में आपको अच्छा से समझा दिए, स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छा से याद कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बहुकोशिका जीवों में ऊतकों का क्या प्रयोग है, यानी बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं बच्चों उसमें ऊतकों का क्या प्रयोग है। तो बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के ऊतक विभिन्न प्रकार के कार्य को संपन्न करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं होते हैं जो कि विभिन्न ऊतक विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। अतः कोशिकाओं का एक विशेष समूह केवल एक ही कार्य करता है। जैसे कि एक अलग अलग समूह होता है सभी कोशिकाओं का ना बच्चों, अलग अलग अपना समूह होता है और हर समूह को अपना एक विशेष कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद मतलब संपन्न करता है, इसलिए बहुकोशिकाएं जीवों में श्रम विभाजन होता है, ठीक है। बहुकोशिकाएं जीवों में जो होता है वो श्रम विभाजन होता है। बहुकोशिकाएं जीवों में ऊतक अनेक कार्य करते हैं, जैसे भोजन और पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अच्छा से आप लोग याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए और याद कर लीजिए और अच्छा से लिख लीजिएगा, एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्वरण क्या है, त्वरण के लिए एक व्यंजक प्राप्त करें। तो त्वरण क्या है समझिए, समय के साथ वेग में परिवर्तन
की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे कि कोई मान लीजिए कोई दौड़ रहा है चाहे चल रहा है, तो शुरू में उसका कुछ वेग होता है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद उसका वेग में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे ही त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है। इसे ए से सूचित किया जाता है, यानी कि स्टार्टिंग वेग, शुरू का जो वेग है उसे ए कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक मीटर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा जा सकता है कि त्वरण का मात्रक क्या है, तो मीटर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद यदि कोई वस्तु u वेग से गतिशील है, समझिए कोई 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 भी वस्तु u वेग से गतिशील है, चल रहा है, ठीक है, और t समय के बाद उसका वेग भी हो जाता है, यानी कि थोड़ा देर बाद 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट के बाद उसका जो वेग है, वेग में परिवर्तन आ जाता है, जो कि भी है, ठीक है। शुरू में क्या था, u वेग से चल रहा था, और कुछ समय के बाद उसका चेंज होता है, कुछ समय के बाद भी में हो जाता है, ठीक है। वस्तु का त्वरण यानी कि ए, ठीक है, वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू अंतिम वेग। तो अंतिम वेग क्या था, तो इसे हम लोग, ठीक है, u भी माइनस जो कि बाद में परिवर्तन हुआ था, बाद में शुरू वाला तो v था, u था, और बाद का क्या हो गया v, तो v माइनस u कर देंगे, और समय जो कितना समय में परिवर्तन हुआ था, तो भागा में t चला जाएगा। तो ये होता है फॉर्मूला। आपसे फॉर्मूला भी, त्वरण का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो आप अच्छा से याद कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम लिखें तथा उसकी व्याख्या करें। यानी न्यूटन का प्रथम नियम क्या है उसे लिखना और उसका व्याख्या करना। तो नियम यही कहता है कि कोई वस्तु अगर गति में है, ठीक है, गति में है, तो वो हमेशा गति में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। और कोई वस्तु अगर रुका हुआ है तो हमेशा रुका हुआ ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो चलिए इसे कैसे लिखना है, देखिए। न्यूटन के गति के प्रथम नियम, प्रत्येक वस्तु अपनी विराम, ठीक है, यानी रुका हुआ विराम अवस्था अथवा एक समान सरल रेखा में ही गति की अवस्था बनाए रखती है, जब तक कि कोई बाह्य असंतुलित बल उस पर कार्य ना करे। जैसे कि कोई भी वस्तु वो हमेशा अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगा, और अगर कोई मतलब चल रहा है तो वो उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो आप जैसे हम लोग कोई ढेला फेंकते हैं ऊपर, तो वो हमेशा ऊपर ही चाहता चला जाएगा, लेकिन पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो फिर से नीचे आ जाता है। तो कोई तो बाहरी बल उस पर भी लग रहा है, अर्थात वस्तु अपनी स्थिति को, चाहे वह गति की अवस्था हो या विराम की अवस्था हो, उसको बनाए रखना चाहता है। इस नियम से जड़त्व की परिभाषा निकलती है, ठीक है, जड़त्व की परिभाषा भी इससे निकलती है, इसलिए इसके जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, मतलब नियम भी कहते हैं। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति को बनाए रखता है उसे जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा लिख देना है और फुल मार्क्स उठा लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल वह आकर्षण बल जिससे दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जिसे कहते हैं जिसमें दो वस्तुओं एक दूसरे की ओर आकर्षण करता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जब पत्थर का एक टुकड़ा स्वतंत्र रूप से पृथ्वी से गिरता है तो पृथ्वी तथा पत्थर का टुकड़ा दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो बहुत ही इजी वे में हम आपको समझा दिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो टोटल अभी हमने 6 क्वेश्चंस किए बच्चों, और भी क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिए। SST का भी और साइंस का भी और भी सब्जेक्ट का हम लोग लाते रहेंगे, और भी 5 नंबर का आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।